3 दिन बाद बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स का डीए है वो यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा, जिसमें बैंक एम्प्लॉयज का 25% से ज़्यादा डीए बनेगा और रिटायर्स के डेफिनेटली 60 से ज़्यादा यहाँ पे स्लैब आएंगे। तो चलिए डिटेल में सारी जो एक्सपेक्टेड लास्ट कैलकुलेशन फाइनल कैलकुलेशन है वो इस वीडियो में कवर करते हैं। और आप हमारा जेआईबी फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट थियरी वीडियो कोर्स है, 10,000 प्लस एमसीक्यू वीडियो कोर्स टॉपिक्स वाइज 4 लेंथ है, आप 40 प्लस 4 लेंथ मॉक टेस्ट, इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग मेंटरशिप यहाँ पे 499 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ जेआईबी डीबीएक बैंक प्रमोशन सारे एग्जाम कवर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट से इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम करके अभी ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं रेगुलर बैंक एम्प्लॉयज की, और जो 1 नवंबर 2022 के बाद रिटायर्स हुए उनका डीए कितना होगा। तो रिटायर्स का भी 21.13 चल रहा है उनका। यहाँ पे डीए देखेंगे तो इनकी जो कैलकुलेशन है वो 2016 लेटेस्ट सीरीज पर यहाँ पे होती है। तो हमारे अक्टूबर के सीपीआई पॉइंट 147.7 आ चुके हैं, नवंबर के 148.2 आ चुके हैं। तो हमने दिसंबर के यहाँ पे जो इंक्रीज माने हैं 149, अगर आपके एक्सपेक्टेड दिसंबर में सीपीआई के आंकड़े रहते हैं तो आपके तीनों के एवरेज इतने आ जाएंगे, और एवरेज को यहाँ पे 123.03 है जो आप देख सकते हैं। बेसिक पे में जो आपका 12 बीपीएस में मर्ज हुआ था उसको माइनस करेंगे तो आपका जो डीए है वो 25 पॉइंट यहाँ पे 27% नया रह सकता है इस हिसाब से। तो आपकी जो नेट इंक्रीज रिटायर्स के लिए 4.14% की रहेगी, क्योंकि उनका डीए है वो 6 महीने में एक बार रिवाइज होता है, और बैंक एम्प्लॉयज का भी आपका रिवाइज हुआ था नवंबर में। तो अब इस बार 1.34% की आपको हाइक देखने को जो है वो मिलेगी। तो ये डिटेल में कैलकुलेशन आपने देखी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करते हैं जो प्रायर जो आपका 1 नवंबर 1992 से पहले जो आपके रिटायर हुए, जो आपका 5th बीपीएस था उसमें कितना डीए रहेगा। तो अभी उनका डीए 1487.40% चल रहा है। उनकी हाइक कितनी होगी, तो आपकी कैलकुलेशन उनकी जो है वो 1960 सीरीज पर यहाँ पे पुरानी जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से होती है। तो 1960 से 100 सीरीज में कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं वो आप यहाँ पे टेबल के जरिए देख सकते हैं। तो मैंने उस हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे की है। तो आप देखिए 147.7 को यहाँ पे जो कन्वर्ट करेंगे तो इतने बन जाएंगे। फिर आपके 148.2 आपके जो सीपीआई के आंकड़े हैं उसको कन्वर्ट करेंगे, और 149 हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दिसंबर के आंकड़े रहेंगे तो उस हिसाब से कन्वर्ट करने के बाद इतने पॉइंट आएंगे। तीनों का एवरेज लेंगे, एवरेज लेने के बाद यहाँ पे जो 600 जो पॉइंट्स है वो बेसिक पे में मर्ज हुए थे उसको माइनस करेंगे तो नए स्लैब आएंगे, उसको 4 से डिवाइड करने पर, और उसको 0.67 आपका जो परसेंट है डीए का फैक्टर था आपका उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो नया डीए आपको देखने को मिलेगा। इनका जो डीए है वो 1532.29, मतलब आपका यहाँ पे बहुत अच्छा जो हाइक है वो देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे अपनी जो कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो 1992 1 नवंबर 1992 से जो आपका 31 मार्च 1998 के बीच जो रिटायर्स हुए 6 बीपीएस जिनका था, उनके पॉइंट्स बेसिक पे में इतने आपके मर्ज हुए, उनका अभी डीए है वो 729.05% चल रहा है। उनकी कैलकुलेशन सेम आपका जो एवरेज है वो हम लेके जो मैंने आगे बताया उस हिसाब से उसको यहाँ पे जो इनके पॉइंट्स थे उसको माइनस करेंगे तो इतने आपके नए पॉइंट्स आएंगे, 4 से डिवाइड करने पर स्लैब आएंगे, और उसको जो डीए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 0.35 6 बीपीएस का उसको करने पर 752 आपका जो नया डीए है वो बनेगा। अभी 729 चल रहा है, वो 752 आपका डीए है वो बन जाएगा जो 6 बीपीएस में रिटायर हुए हैं उनका। अब जो 7 बीपीएस में 1998 से 2002 के बीच रिटायर हुए उनके बेसिक पे में इतने पॉइंट यहाँ पे मर्ज हुए थे, और 467.76% इनका अभी डीए चल रहा है। तो ये सेम आपका कैलकुलेशन एवरेज सीपीआई का रहेगा, उसमें से 1684 यहाँ पे माइनस करेंगे तो नए पॉइंट्स आएंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इतने स्लैब आएंगे, और उसको डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.24 इनका रहा था 7 बीपीएस में, तो उससे मल्टीप्लाई करने पर आपका नया जो डीए है वो एक्सपेक्टेड 483.84% चल सकता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं। अब 8 बीपीएस की बात करते हैं जो 2 से 7 के बीच जो रिटायर हुए उनके पॉइंट्स इतने यहाँ पे मर्ज हुए थे, उनका अभी डीए है वो 323.64% चल रहा है। तो उनकी जो आपकी कैलकुलेशन है वो सेम रहेगी एवरेज सीपीआई की। 2288 पॉइंट यहाँ पे बेसिक पे के माइनस करेंगे तो नए इतने पॉइंट्स आएंगे, 4 से डिवाइड करने पर इतने स्लैब आएंगे, और स्लैब को 0.18 जो आपका डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा था उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 335 यहाँ पे जो आपका डीए है वो नया बनेगा। लगभग 12 से 13% का हाइक इनका जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो 2007 से 12 के बीच रिटायर हुए उनके इतने पॉइंट्स यहाँ पे बेसिक पे में मर्ज हुए थे, 249.15% उनका जो अभी करंट डीए चल रहा है, उनकी ये जो पॉइंट की कैलकुलेशन है वो सेम आएगी, उसको 2836 से माइनस करना है आपको, तो नए यहाँ पे पॉइंट आएंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो स्लैब आएंगे, और उसको 0.15 से आपका जो है वो डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे करेंगे तो नया डीए निकल कर सामने आएगा। 259.2% इनका जो डीए है वो बनेगा, मतलब लगभग 10% की इनकी हाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अब देखिए 2012 से 1 नवंबर 2012 से 17 के बीच जो रिटायर्स हुए उनका 4440 पॉइंट यहाँ पे बेसिक पे में मर्ज हुआ था। 126% इनका अभी डीए चल रहा है। उनकी सेम कैलकुलेशन ये एवरेज सीपीआई की आएगी, उसको यहाँ पे माइनस करेंगे 4440 आपके पॉइंट्स में से, तो आपके नए पॉइंट आएंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो नए स्लैब आएंगे, और उसको 0.10 मतलब आपका जो आप डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 0.1 था, उसको मल्टीप्लाई करने पर आपका 132.7% नया आपका डीए निकल कर आएगा। लगभग 7% की आपको यहाँ पे हाइक देखने को मिलेगी। अब जो 2017 से 22 के बीच जो रिटायर हुए फाइनली 11 बीपीएस में, उनका अभी डीए है वो 54.74% रिटायर्स का चल रहा है, और इतने पॉइंट्स यहाँ पे बेसिक में मर्ज हुए थे। तो उसकी जो आपकी कैलकुलेशन है सीपीआई की एवरेज की तो सेम रहेगी 1960 सीरीज पर, और उनका जो आपके पॉइंट्स है वो आपके माइनस करने के बाद इतने नए पॉइंट्स आएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 849 स्लैब आएंगे, उसको 0.07 आपका डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उससे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 59.43 आपका डीए रहेगा। तो मतलब आपकी जो हाइक है वो 5.2% के आसपास आपको इसमें देखने को मिलेगी, और ये डिटेल आप कैलकुलेशन अपनी भी वेरीफाई कर सकते हैं। और जो रिटेल्स है वो अपने स्लैब है वो कितने बड़े वो देखना चाहता है तो अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके स्लैब दिसंबर के 149 हम सीपीआई के आंकड़े मानते हैं, तो स्लैब टोटल यहाँ पे 68 जो स्लैब है वो हाइक आपको देखने को मिलेंगे 149 के हिसाब से। इसके अलावा मैंने जो अलग अलग सीपीआई के आंकड़े आते हैं 148.2 आते हैं, 148.7 आते हैं, 149 आते हैं, उसके लिए कैलकुलेशन की है, स्क्रीन पर वीडियो आ रहा होगा, उसको दबाकर आप रिटायर्स अपना कैलकुलेशन देख सकते हैं।